प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और यही प्रश्न सूत जी ने शौनकादि मुनि से किया था। बोले कि जो ये जीव है सुख ढूंढता है, बोले एक चीज अगर मिल जाए तो दूसरे की कामना जरूर करता है, एक पदार्थ पाले तो दूसरे पदार्थ की कामना जरूर करता है। परंतु जो हमारे संत होते हैं इन्हें किसी भी सुख की जरूरत, इसे किसी भी सुख की आवश्यकता होती ना तो ये संसार में ढूंढता है। और जो हमारे संत होते हैं वो किस चीज में सुख ढूंढते हैं? बोले संत संसार की वस्तुओं में सुख नहीं ढूंढता, संत कथाओं में सुख ढूंढता है महाराज, सत्संगों में सुख ढूंढता है, भगवान के नाम में सुख ढूंढता है। और ये संसारी जीव क्या करता है? संसार की उपभोग वस्तुओं में सुख ढूंढता है। बोले विदुर जी सुख कहीं भी नहीं है, और बोले सुखी वही है जो भगवान का भजन करता है। बोले सृष्टि का वर्णन आता है, बोले नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं, बोले इस सृष्टि को रचने के लिए भगवान विष्णु ने मुझसे कहा। बोले इस विचित्र सृष्टि को भगवान ने जब रचने के लिए मुझसे कहा, बोले ये सृष्टि जो थी वो पहले पापमय सृष्टि थी, तो मैंने ध्यान लगाया और पहले ध्यान लगाया महाराज। बोले 10 प्रकार की सृष्टि बताई गई। बोले 10 प्रकार की सृष्टि है, 6-6 महीने के अयन होते हैं महाराज, दक्षिणायन उत्तरायण। महाराज 6 महीने की ऋतुएं होती हैं, 2-2 महीने की। बोले जब मुझसे सृष्टि के लिए कहा गया तो मैंने सनकादियों को उत्पन्न किया पहले, और उनसे कहा कि आप इस सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो महाराज ये सनकादि कौन थे? बोले सनक सनंदन सनातन संत कुमार यही थे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले पिताश्री देखो हम तो भजन करने वाले, ये काम हमसे नहीं। जब मना किया तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध के कारण महाराज भ्रकुटी से रुद्रदेव उत्पन्न हो जाते हैं। रुद्रदेव से कहा कि तुम इस सृष्टि का विस्तार करो, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, मेरी आज्ञा का पालन करो। महाराज मान तो गए रुद्रदेव, परंतु उन्होंने खाने वाली सृष्टि को निर्माण किया। महाराज जीव एक दूसरे को खा रहा है, महाराज एक दूसरे को मार काट रहा है। अब ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले जल्दी बंद करो जल्दी। अरे मैंने बोला था सृष्टि का विस्तार करो, खाने वाली सृष्टि नहीं। महाराज आज रुद्र भगवान ने उस सृष्टि को महाराज बंद करवाया, और आगे महाराज अब ब्रह्मा जी ने फिर से ध्यान लगाया, तब उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें महाराज नारद जी सबसे छोटे थे। बोले छाया से सरस्वती को उत्पन्न किया, और मुख से महाराज कर्दम। लेकिन कहते हैं इन सभी से सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। महाराज ये सृष्टि का विस्तार बड़ा ही विस्तार से है, परंतु अगर ये सृष्टि का विस्तार मैं बताने लगूंगी कि तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा। इसलिए महाराज जब उनसे सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब महाराज 2 जोड़े को उत्पन्न किया, मनु और शतरूपा। महाराज मनु और शतरूपा की संतानें हुई 5। कौन सी? बोले प्रसूति, और बोले महाराज देवहूति और प्रसूति और आहुति, और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और आनंदवान। बोले महाराज जो मनु महाराज थे उनसे आहुति का विवाह हुआ। बोले और जो देवहूति उनका रुचि महाराज प्रजापति से विवाह हुआ। बोले प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष से हुआ। बोले सबको संतान उत्पन्न हुई, दक्ष ने भी संतानें उत्पन्न की, और बोले संतान जब उत्पन्न हुई
तो महाराज सभी से सृष्टि का विस्तार हुआ। बोले अब जो सृष्टि होगी वो मैथुन सृष्टि कहलाएगी। बोले महाराज सृष्टि का विस्तार हुआ। बोले दक्ष की 16 कन्या हुई और सभी का विवाह किया उसने, और एक कन्या भगवान शिव को भी विवाह किया। बोले सभी से उत्पन्न हुई संतानें दक्ष की जो पुत्रियां थी, परंतु भगवान शिव को जो विवाह की थी उससे कोई संतान नहीं। बोले क्यों? अब प्रश्न पूछा। मैत्रेय जी से कहा कि विदुर जी ने ऐसा क्यों? अरे वो तो सृष्टि के पालन करता है, संहार करता है, फिर भी। बोले इसलिए क्योंकि जो माता पार्वती थी ना, उन्होंने यौवन अवस्था में ही अपने शरीर को त्याग दिया था, इसलिए उनसे कोई संतान उत्पन्न नहीं। बोले प्रभु मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, इस कथा को आप विस्तार से बताइए। आइएगा एक छोटा सा वचन, फिर हम कथा में प्रवेश करते हैं। और सभी तालियां बजाते हुए बोलेंगे भजन कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग ऐसे बैठे हैं। अब हम ही को तुम्हारा सब कुछ मिलना नहीं है। तालियां तो बजाइए हाँ, कि हम ही सब लेके चले जाएंगे और आप कुछ नहीं लेंगे। क्या आपको भगवान की प्राप्ति नहीं करनी? हला रहे ऐसे मिल जाएंगे। कहाँ? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए, काहे को दुनिया बनाए। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती है प्यारे प्यारे मुखड़े हैं उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का डेरा, जिसमें लगाया जिसमें लगाया जवानी का डेरा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
ऐसा तो नहीं है कि सृष्टि बनाकर तुम भी सुखी हो। क्यों? तूने जिस जीव की रचना की है वो भी बड़ा विचित्र है। बोले कहा तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तू था ये प्यार का मन में जगाकर, ओ तू काले प्यार का मन में लगाकर, कोई कमी तो होगी आँखों में, कोई काम तो होगी आँखों में तेरे, आंसू कितने होंगे आँखों में, आंसू भी कितने होंगे आँखों में तेरे। बोले क्या सूझी तुझको, बोलो क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत लगाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, 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 काहे को दुनिया बनाई। कहा कि काहे को दुनिया बनाई, ऐसी तो दुनिया बनाई। महाराज बोलना पड़ता ताली बजा, को ताली तब ताली बजाते हैं। देखो देखो मैं ये बोली कि भगवान ने बनाकर ही गलत किया। जब इन्हें भजन में बोलते ताली बजाओ तब ताली नहीं बजाते, और जब ना बोलो तब ताली बजाते। ऐसी विचित्र सृष्टि का निर्माण कर दिया। वो भी तो सोचता होगा कि किसे बना करके महाराज उलझे। मैत्री जी विदुर जी से कहते कि सुनो, एक समय की बात है, आपने जो प्रश्न किया है ना कि माँ सती को पुत्र क्यों नहीं हुआ, और दक्ष अपनी पुत्री से बड़ा प्रेम करते थे। बोले एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति ने बड़ा भारी यज्ञ करवाया, और यज्ञ करवाया महाराज, उसमें सभी देवताओं को बुलाया। इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, महाराज सभी देवताओं को बुलाया। उसमें महाराज भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी थे।
अब जैसे ही दक्ष आए महाराज, तो इतना तेज झलक रहा था दक्ष का मानो सूर्य आ गया। अब जैसे ही दक्ष आए सभी उठ करके महाराज खड़े हो गए, सभी ने प्रणाम किया, परंतु भगवान शंकर ने प्रणाम नहीं किया। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी उठे और ब्रह्मा जी ने भी महाराज प्रणाम किया, परंतु भगवान शंकर नहीं उठे। तब दक्ष क्रोधित हो जाता है, कहता है अरे दुष्ट, ये मेरे आने पर नहीं उठा, ये इतना बड़ा संत मानता है अपने आप को, और मैंने इसे अपनी पुत्री दे दी। इस साधु संत को महाराज अपनी पुत्री दे दी। ये महाराज कहां कैलाश में रहने वाला और कहां मेरी पुत्री महलों में रहने वाली, कहां ये भक्ष अवक्ष का भोजन करता है, महाराज जहर पीता है, विष पीता है, महाराज वस्त्र भी धारण नहीं करता, इसे मैंने अपनी पुत्री दे दी, फिर भी इसने मेरा सम्मान नहीं किया। क्रोधित हो जाता है। अब भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, क्यों? क्योंकि वो तो सीधे साधे बोले अरे मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं। कि आज दक्ष ने श्राप दिया, बोले मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तू सभी देवताओं से अलग है और तू किसी का सम्मान नहीं करता, तुझ में अहंकार है। महाराज आज खड़ी गोटी सुनाई भगवान को, फिर भी भगवान शांत है। भगवान शांत है, श्राप मिला तो नंदी ने सोचा हमारे प्रभु को श्राप दे रहा है। हाँ? आज नंदी उठकर खड़े हो गए, बोले हमारे प्रभु को श्राप देता है, जा हम भी तुझे श्राप देते कि तू जा करके महाराज ये अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर पाएगा, तुझे बकरे का सिर लगेगा। महाराज बोले जो, और ये ब्राह्मण जो सुन रहे हैं ना, भक्ष अवश्य का भोजन करते और अपना महाराज भजन करते, वहां वहां भिक्षा मांग करके पेट भरते हैं, ये भी भगवान की निंदा सुन रहे हैं। जाओ मैं इन्हें भी श्राप देता हूं। अब महाराज भृगु जी वहीं पर थे, भृगु जी ने कहा हम संतों को श्राप दे रहा है, रुक जा। बोले भृगु जी बोले मैं भी श्राप देता हूं, बोले मैं भी श्राप देता हूं कि सारे शिव पाखंडी हो जाएं, जो जितने गण हैं शिव के, बोले सारे शिव गण पाखंडी हो जाएं। अब भगवान शिव ने सोचा चलना सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आए थे हम यज्ञ करने, पर यहाँ तो श्रापों की बौछार हो रही है। अब भगवान ने खिसकना सही नहीं सोचा। अब भगवान तो महाराज निकल गए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? कहते शांत ज्यादा रहने का महाराज परिणाम भी यही था। आज परिणाम आगे देखा कि भगवान जब चले गए तब ब्रह्मा जी ने, महाराज ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को महाराज दक्ष प्रजापति को सारा राज्यभार सौंपा, और महाराज जैसे ही महाराज सारा राज्य पाठ सौंपा, तभी अहंकार उत्पन्न होता है। कहते ये अहंकार बड़ी जल्दी आता है। जीव को थोड़ा भी पद मिल जाए, इस मनुष्य को जरा भी महाराज धन संपत्ति वैभव सम्मान मिल जाए, इसे तुरंत अभिमान आ जाता है। बोले आज दक्ष प्रजापति को भी अभिमान आ गया, और कहा कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे अभिमान न आया। बोले कहा कि नहीं गौस जन्मा जग माही, कि प्रभुता पाई जाए। हाँ, नहीं गौस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। कहा कि
कोई ऐसा नहीं है जिसे पद मिलने पर अहंकार ना हो। बोले सभी को अहंकार होता है। आज दक्ष को भी अहंकार हो गया। अब भगवान शिव से महाराज ईर्षा करने लगा और बदला लेने के लिए महाराज कनकल क्षेत्र में बड़ा भारी यज्ञ का अनुष्ठान किया। अब अनुष्ठान किया तो सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। अब निमंत्रण दिया तो सभी गए महाराज। अब जाते भी का देखो देवता भी आग लगाने वाले होते महाराज, संसारी जीव नहीं है, कुछ देवता भी ऐसे होते हैं महाराज। अब देवता भी कहां से जा रहे हैं? बोले कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। मेरा जगह तो और भी कहीं से भी थी, और भी कहीं से मुड़ जाते नहीं, पर वहीं से जा रहे हैं जहां से भगवान शिव है। बोले कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। अब देखा तो सती माता की नजर पड़ी। सती माता की नजर पड़ी, देखा कि सती विलोक व्याम विमाना जात चली सुंदर विधिना। सुंदर विमानों को देखा, कहा सुर सुंदरी कल गान सुनत श्रवण छूटे ही मुनि ध्याना। और देखा कि देवताओं की जो स्त्रियां हैं महाराज बढ़िया से गहने वस्त्र आदि ओढ़ करके कहीं जा रही हैं और ऐसा गायन कर रही है महाराज कि जो संत हैं उनका भी ध्यान छूट जाए, जो तपस्वी तप कर रहे हो उनका भी ध्यान छूट जाए। भैया सती ने देखा तो आवाज लगाई, बोली अरे देवियों कहां जा रही हो? तो देवी कहती है कि आपको पता नहीं है क्या, आपके पिता ने बड़ा भारी यज्ञ करवाया है और हम उसी यज्ञ में जा रहे हैं। बोले अच्छा मेरे पिता ने यज्ञ करवाया? बोले हाँ आपके पिता ने करवाया है। अब महाराज होता है ना कि अगर आपके घर में कुछ हो और आपको पता ना हो, दूसरों के द्वारा पता चला तो थोड़ा संकोच होता है। माँ सती भी आज संकोच में पड़ गई। तो देवियों ने कहा क्यों आपको पता नहीं है क्या? तो माता सती ने कह दिया हाँ मुझे पता है, आप चलो हम आ रहे हैं। अब महाराज माता सती भगवान शिव के पास जाती, कहती ना अगर पति से कोई चीज लेनी हो या कहीं मायके जाना हो महाराज, फिर देखो अगर स्त्रियों को मायके जाना है तो महाराज बड़ा पति को पटा महाराज अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छा अच्छा खाने को बनाएंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि मायके जाना है महाराज। आज सती माता ने वही किया, गई बैठ गई। बोले महाराज आप अभी तक ध्यान कर रहे हैं? बोले हाँ। बोले भांग आंग ले आऊंगा, क्योंकि आप इतने दिन से देर से ध्यान कर रहे हैं तो मैं भांग आंग घोट के ले आऊंगा। भगवान ने कहा नहीं अभी इच्छा नहीं। बोले तो प्रभु मैं दोलन कर दूं? बोले अभी इच्छा नहीं। तो प्रभु इतनी देर से आप तपस्या कर रहे हैं, तो बोले ये सब छोड़ो, आप ये बताओ पॉइंट में आओ, बात क्या है? बोले स्वामी आपने ऊपर नहीं देखा क्या? देखिए ना कितने सुंदर विमान ऊपर से जा रहे हैं और इन स्त्रियों को देखिए बड़ा सज धज कर जा रही हैं। और मैंने सुना है कि ये हमारे पिता के यहाँ जा रही है, दक्ष के यहाँ। और प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं। अच्छा बोले ये बात है, चली तो जाओ। एक बात बताओ कार्ड आया, इनविटेशन कार्ड? बोले हाँ नहीं प्रभु ये तो नहीं आया। बोले सुनो देवी आप जाने की बात करती हैं, मैं मना नहीं करता, आप चली जाओ, परंतु कोई कार्ड नहीं आया। तो मैया ने कहा अच्छा ये कौन सी बात हुई? गुरु मित्र इनके यहाँ तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। बोले चले तो जाना चाहिए, परंतु कब जाना चाहिए? बोले जब कोई त्रुटि ना हो, जब कोई वैर ना हो, बोले तब जाना चाहिए। बोले मैंने माना कि पिता के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन जब कोई वैर ना हो तब जाना चाहिए, जब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो तब जाना चाहिए। बोले तभी जाना चाहिए, लेकिन माता सती आज हट करती है। तो भगवान समझाते, कहते देखो देवी जाना है तो चली जाओ, परंतु मैं कहता हूं बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, वरना सम्मान कहीं नहीं मिलता, वहां पर अपमान ही होता है।
अब प्रभु ने इतना कह करके ध्यान में लग गए। अब मैया बाहर जाती है, भीतर आती है, बाहर जाती है, भीतर आती है, मन नहीं लग रहा। मैया सोच रही मैं जाऊं या ना जाऊं। प्रभु ने तो कहा नहीं, फिर अंत में विचार किया कि मैं तो जाऊं। अब महाराज गए। अब जैसे ही गई तो भगवान ने देखा कि माता अकेली जा रही, तो कुछ गणों को भी भेज दिया, नंदी आदि को। अब वहां पर गई तो सबसे पहले मैया से मिली। मैया ने सीने से लगा ली, कहते कितना भी वैर क्यों ना, लेकिन माँ का प्रेम कभी कम नहीं होता। बोले मैया ने हृदय से लगा लिया, क्योंकि माँ का प्रेम कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम है। कितना भी बालक क्यों ना महाराज, कितना भी क्यों ना दुष्ट हो, परंतु माँ कभी भी उस बालक को दंड नहीं। महाराज आज हृदय से लगा लिया, और जैसे ही हृदय से लगाया तो महाराज कुछ शीतलता प्रदान हुई। कहते ना कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, कि तेरी ममता से बढ़कर दूध। महाराज आज हृदय से लगाया। अब आगे माता सती बहनों से मिलती हैं, कहती हैं अब बिना बुलाए आई थी। तो बहनें कहती आप आ गई, जीजा जी नहीं आए। तो मैया कहती है जीजा जी को कुछ काम था इसलिए। बोले अच्छा। अब महाराज बहनें भी विचित्र विचित्र बात करती, कहते बहन हो या भाई हो या रिश्तेदार हो, अगर समय में आया महाराज तो महाराज कहने पे नहीं चूकती, वो कितना भी सगा क्यों ना हो। आज बहनें भी महाराज मुंह सिकोड़ करके बात करती हैं, कोई अच्छी से बात नहीं करता। अब माता सती ने सोचा कि क्यों ना यज्ञ मंडल पे जाए। अब महाराज माता सती यज्ञ मंडल पर गई और देखा कि वहां पर सबका भाग है, परंतु भगवान शिव का कोई भाग नहीं। माता अपना तो दुख सह गई महाराज, लेकिन पति का अपमान नहीं सह पाई। आज क्रोध में लाल हो गई, कहने लगी कि मेरा अपमान तो किया पिताजी, ये मैंने सहन किया, लेकिन आपने मेरे पति का अपमान किया, ये मैं कैसे सहन कर लूं? हाँ बताइए। आज मां सती क्रोधित हो रही है। कहा कि मैं इस अब शरीर को ही नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये मेरा शरीर रहेगा ना, आपके नाम से कहलाएगा, और जब ये मेरा शरीर चला जाएगा तो ना मैं आपकी पुत्री होंगी, ना आप मेरे पिता कहलाएंगे। आज माता हाँ ऐसे ही महाराज, तभी मन लगता है मेरा। महाराज आज सती मैया खेद करती है। क्या करती है? बोले अगर आज मैंने अपनी पति की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और कहते कोई भी स्त्री हो, अगर उसका पति कुछ कहता है तो उसे मान लेना चाहिए। और महाराज मायके तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये पत्नियां जो होती है जरा जरा सी बात में मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। महाराज मायके बिल्कुल नहीं जाना, प्रेम से जाओ, परंतु अगर कोई बात हो तब घर छोड़कर मत जाओ। आज माता सती खेद करती कि अगर मैंने पति की बात मानी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। आज दुखी हो रही है। कहते हैं कि जब माँ सीता जो थी जब वन जा रही थी तब अनसुईया मैया ने कुछ स्त्री धर्म बताए थे। कहते हैं कि स्त्री का एक ही धर्म होता है। क्या धर्म होता है? सुनिएगा कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, आए वचन मन पति पद सिया राम जय राम
सिया राम सिया राम जय जय कहा महाराज हर स्त्री का एक ही धर्म होता है। क्या धर्म? कि वो अपने पति की बात माने। और जो स्त्री महाराज पति की बात नहीं मानती, पति होते हुए भी पर पुरुष को देखती है, संबंध बनाती, उसके लिए लिखा गया है कहा पति वंचक पर पतिव्रत कराई रौरव नर के कल पे सत परई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। महाराज बताया गया कहा कि पत्नी का एक ही धर्म होता है कि पति की बात माने। और बोले जो पर पुरुष पर नजर डालती है उसके लिए बताया गया कि महाराज 100 कल्प तक रौरव नरक में डली रहती है। महाराज माता सती को अनुसुईया जी ने कहा था, बोले ये मैं आपके लिए नहीं बोली, बोले इस संसार के लिए। मुझे पता है कि आगे चलकर यही स्थिति बनने वाली है। बोले इसीलिए अगर आपको इन नरकों से बचना है तो केवल भगवान का भजन करिए, तभी चित्त ठिकाने में रहता है। आज मैया ने महाराज खेद किया, बड़ी दुखी होती है। आज मैया ने योग आसन लगाया और योग आसन से अग्नि प्रकट की और जलने लगी महाराज। और कहती हैं कि सती मरत हरिसन वर्मा जन्म जन्म शिव पति अनुरागा। बोले कि माता कहती है कि हर जन्म में मुझे केवल शिव जैसे ही पति मिले। महाराज आज माता सती का शरीर भस्म हो जाता है तो महाराज गणों ने देखा कि माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। तो महाराज सभी टूट पड़ते हैं, यज्ञ को विध्वंस करने में लग जाते हैं। अब भृगु जी ने देखा कि ये तो विध्वंस कर रहे हैं सारा काम। तो महाराज उन्होंने लिया तो 1000 देवताओं को उत्पन्न किया। सभी एक दूसरे को महाराज मानने लगे और इतनी पिटाई की भगवान की गणों की कि महाराज वहां से भाग गए। अब यहाँ पर भगवान शिव को पता चला नारद जी के द्वारा कि आज माता सती ने अपने देह का त्याग दिया। तो महाराज भगवान ने विकराल रूप धारण किया और आंखें लाल है महाराज, शरीर कांप रहा है, एक बाल उखाड़ा और जमीन पर दे मारा जो आग के समान जल रहा था। महाराज उस बाल से रुद्र भगवान प्रकट हुए। अब जब रुद्र भगवान महाराज प्रकट हो गए, कहा जाओ दक्ष की और यहाँ और सारा यज्ञ अनुष्ठान भंग कर दो। अब महाराज गणों को लेकर के जाते हैं और सारा यज्ञ अनुष्ठान भंग कर देते हैं। महाराज कहते हैं इतने विचित्र थे भगवान के गण, किसी का हाथ हो तो किसी का पैर नहीं महाराज, किसी के पैर है तो किसी का धड़ ही नहीं है। बोले इतने उपद्रवी थे, बोले गए तो यज्ञशाला में ही महाराज लघु शंका कर दी। बोले किसी के दांत तोड़ दिए महाराज, किसी के बाल उखाड़ दिए। तभी महाराज सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते। देखिए समय का ज्यादा ही अभाव है, आप लोग भी परेशान हो गए होंगे बैठकर, इसलिए जल्दी जल्दी कथा लेती हूँ। बोले सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास जाते हैं, स्तुति करते हैं, कहते हैं नमामि समीशां निर्वाण रूपम्